Yes, now let's start with and started recording. Okay, so today we shall be studying what is gender studies. जेंडर स्टडीज है क्या, इसकी जरूरत कैसे पेश आई और ये क्यों पढ़ी जाती है या क्यों पढ़ाई जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे. तो वी शैल बिगिन विद इट. द वेरी फर्स्ट वन. अगर हम जेंडर स्टडीज की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ें तो जेंडर स्टडीज एक बहुत ही न्यू न्यू सब्जेक्ट है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सबसे पहले क्या हुआ कि थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम जानना शुरू करते हैं कि शुरू में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के फौरन बाद जो है ना लोगों में एक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई. ठीक है, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम और ब्लैक एंड वाइट डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत ज्यादा देखने को मिल गई. इसी तरह मेल एंड फीमेल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल गई हर जगह पर. तो सबसे पहले जो है ना ये ऐसे हुआ कि मेल्स वर ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी. आगे हम जाकर इसके कंसेप्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मेल्स को प्रायोरिटी दी गई है हमेशा माशरे में. ठीक है, सो सिंस द सोसाइटी वाज प्रीडोमिनेंटली पेट्रियार्कल. ठीक है, पेट्रियार्कल हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी. पेट्रियार्कल ऐसी टाइप ऑफ सोसाइटी को या ऐसी टाइप ऑफ फैमिली को कहेंगे या ऐसे टाइप ऑफ कम्युनिटी को कहेंगे जिसमें तमाम जो पॉलिसी मेकिंग है, तमाम जो डिसीजन मेकिंग है, तमाम जो अथॉरिटीज एंड पावर है वो तमाम मेल काउंटर पार्ट के पास या मेल सिटीजन के पास होती है. तो शुरू में क्या हुआ कि मेल्स सिंस बिगिनिंग, ठीक है, सिंस द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, मेल्स हैव ऑलवेज डोमिनेटेड दिस सोसाइटी. मेल्स ने हमेशा इस सोसाइटी को डोमिनेट किया है. मेल्स हैव ऑलवेज enjoyed the luxuries and perks and privileges of the society. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि जो बैलेंस कायम नहीं हो सका मेल्स में और फीमेल्स में, कोई बैलेंस खासतौर पर कायम नहीं हो सका सिंस दे ऑल डिफर. ठीक है, यूजुअली दे डिफर इन फॉर एग्जांपल देयर पावर, देयर अथॉरिटी, देयर स्ट्रक्चर, सब में जो है ना उनका डिफरेंस देखने को आता है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम द नीड वॉज फेल्ट. एक ऐसी नीड की फेल्ट महसूस की गई, ऐसे फील किया गया कि फॉर एग्जांपल कि हमारे माशरे में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही है. तो कुछ फीमेल्स उठती हैं और वो फीमेल्स ज्यादातर वाइट होती हैं. ठीक है, वाइट फीमेल्स होती हैं. अभी अपार्थाइड का जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था कि जो ब्लैक और वाइट में जो डिस्क्रिमिनेशन आता है उसको अपार्थाइड कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे हुआ कि फॉर एग्जांपल जो वाइट वुमेन थी उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज बुलंद करना शुरू कर दी. ठीक है, और एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि उस लोगों ने शुरू में कुछ राइट्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी को ऑन करने का राइट के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की. उन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की आवाज के लिए आवाज बुलंद की. उन्होंने फॉर एग्जांपल राइट ऑफ एबॉर्शन की बात की कि भाई हम अपने मर्जी से जो है एबॉर्शन करवा सकते हैं. राइट टू वोट की बात की कि हम वोट देना चाहते हैं. या इक्वल पे एंड प्रिविलेजेस की बात की कि हमें तनख्वाह जो है ना मेल काउंटर पार्ट की इक्वल मिलना चाहिए. तो इस तरह की जब बातें की गई तो शुरू शुरू में क्या हुआ कि ये वाइट वुमेन तक लिमिटेड था. तो उस वक्त तक जब ये वुमेन के बारे में काम करते और खासतौर पर वाइट वुमेन के बारे में काम करते, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी सी चेंजेस. उस वक्त इस डिसिप्लिन को वुमेन स्टडीज कहा जाता था. मेल स्टडी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था क्योंकि मेल्स की तमाम पेट्रियार्कल टाइप ऑफ सोसाइटी थी, हर चीज को स्टडी किया जाता था. लेकिन हमारे माशरे में जो था वो वुमेन थोड़ा सा डिप्राइव्ड क्लास था उस माशरे में, और आजकल के माशरे में भी इसी तरह है. तो जब वो सिर्फ वुमेन के बारे में बात करना शुरू कर दिया और खासतौर पर वाइट वुमेन के बारे में, तो उस वक्त तक ये वुमेन स्टडीज थी. फिर ब्लैक वुमेन कुछ उठे और उन्होंने भी तहरीकों का आगाज किया, मूवमेंट्स का आगाज किया, और उन्होंने भी ये कहा कि वुमेन आर नॉट ओनली वाइट. ठीक है, तो ये जो व्हाइट और ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन है एक ही जेंडर में या एक ही फेमिनिटी में या एक ही वुमेन के नेचर में, तो ये खत्म होना चाहिए. और दिस ओवरऑल शुड स्पीक फॉर द फेमिनाइन जेंडर. तो इन्हें फेमिनाइन के लिए बात करना चाहिए. तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वुमेन तमाम, उन्होंने तमाम वाइट वुमेन, ब्लैक वुमेन, उन सब के लिए बात करना शुरू कर दी. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन द सोसाइटी इवॉल्व, मुख्तलिफ स्टेजेस फेमिनिज्म के गुजरे. ठीक है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि व्हाट इज फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, व्हाट इज सेकंड वेव फेमिनिज्म, व्हाट इज थर्ड वेव फेमिनिज्म.
तो फेमिनिज्म की मूवमेंट्स चली। उन मूवमेंट्स में उन्होंने क्या किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना अम्ब्रेला वसी किया। इन्होंने वुमेन स्टडीज के बाद को फॉर एग्जांपल मेन स्टडीज को भी इंक्लूड कर दिया। उसके बाद जो है एलजीबीटी, जिसे हम लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर्स, इन सबको भी इंक्लूड कर दिया। तब जाकर इस वुमेन स्टडीज को या जो वुमेन स्टडीज जिसको नाम दिया था जिस डिसिप्लिन को, उसको जेंडर स्टडी से रिप्लेस किया गया। तो ये सिर्फ जेंडर स्टडी का जो टर्म है ये उसकी इब्तिदा है कि शुरू में ये जेंडर स्टडीज वाज लिमिटेड ओनली टू वुमेन स्टडीज, एंड देन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम after some transitional phases, when it reached to such a stage where it's also it studies women studies, it also studies about the masculinity, ठीक है, it also studies about the lesbians, it also studies about gays, it also studies about bisexuals, it also studies about transgenders। तो जब उन सबको इंक्लूड करना शुरू कर दिया और उनके राइट्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया, उनके इश्यूज के बारे में बात करना शुरू कर दिया, तो तब इस वुमेन स्टडीज को चेंज किया गया जेंडर स्टडीज में। तो आई होप कि वुमेन स्टडीज जेंडर स्टडीज में कैसे चेंज हुआ और इसकी इब्तिदा कैसे हुई, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। Shall we go ahead quickly, please? I need a quick response. थ्रू आउट द टाइम इसको फिर डिसिप्लिन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया गया, बहुत सारे जो है ना इंस्टीट्यूशंस खोले गए, बाकायदा डिसिप्लिन के तौर पर इसकी इब्तिदा की गई, इसके बुक्स पब्लिश होना शुरू हो गए, ठीक है। तो इसकी डिग्रीज अवार्ड होना शुरू हो गई। पाकिस्तान में भी इसी तरह इसकी डेवलपमेंट आ गई। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू हो गई, फातिमा जिन्ना मेडिकल वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू हो गया। इसी तरह बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में वुमेन डेवलपमेंट का बाकायदा पूरे पाकिस्तान में जो है ना एक डिपार्टमेंट बन गया। प्रोवेंशियल लेवल पर भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रोवेंशियल जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर इनके डिपार्टमेंट्स वुमेन स्टडीज पर जो है ना लोगों ने जो है ना अपनी डिग्रीज हासिल करना शुरू कर दी। सो दीज ऑल, ठीक है, दीज ऑल जस्ट go went on with the passage of time। अभी यहाँ पर क्या है, वुमेन स्टडीज की या फेमिनाइन हो, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स का होना ये सेक्स की बुनियाद पर होता है, लेकिन मेल्स के जो रोल्स एंड स्टेटसेस होते हैं, फीमेल्स के जो रोल्स एंड स्टेटसेस होते हैं, वो हमारे पास जेंडर असाइन होते हैं। And then gender is overall, as one of you said, gender is a socially constructed phenomenon। कि कहीं पर किसी वुमेन को एक चीज तक लिमिटेड रखा गया है, कहीं दूसरे इलाके में वुमेन को किसी दूसरी चीज तक रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। ये मूव ऑन करते हैं तो आगे जाकर हम इसको तमाम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन, व्हाट इंट्रोडक्शन सेज, जेंडर स्टडी एज अ सब्जेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान इन 1990। तो हम देख सकते हैं कि इसको ज्यादा वक्त नहीं हुआ। आज अगर हमारे पास 2025 चल रहा है तो मैक्सिमम वी हैव गॉट सम 35 years of it। एंड देन दिस फील्ड इंक्लूड्स, अभी इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वुमेन स्टडीज, वुमेन के बारे में पढ़ते हैं। अभी वुमेन के बारे में क्या पढ़ते हैं, फेमिनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि वुमेन के राइट्स क्या होने चाहिए, वुमेन को किस जगह पर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, वुमेन के कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए, वुमेन के कौन से प्रॉब्लम है जिनको सॉल्व करना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिनको इंकरेज करना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिसको डिस्करेज करना चाहिए। इसी तरह उसके जेंडर के बारे में, चाहे मेस्कुलाइन हो, चाहे फेमिनाइन हो, चाहे न्यूट्रल जेंडर्स हो, उन सब के बारे में पढ़ते हैं कि इनका एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस क्या होता है, कैसे एक दूसरे को जो है ना इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे एक दूसरे की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करते हैं, कैसे ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। और फिर उसकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के भी बारे में पढ़ते हैं कि भाई इन तमाम को इक्वली जो है ना ट्रीट करना चाहिए, या फॉर एग्जांपल किस जगह पर किसका। अभी जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इक्विटी ये आगे जब मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मुझे बताना कि व्हाट इज, जस्ट रिमाइंड मी
that what is the difference between gender equality and what is gender equity, please, ठीक है. And then it also includes men's studies, ठीक है. मेंस स्टडीज में क्या होता है, मेंस स्टडीज में मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना, मेल्स के रोल्स को पढ़ना, मेल्स के कल्चरल ईथोस के बारे में पढ़ना, मेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना, मेल्स का इन्फ्लुएंस किसी सोसाइटी में उसके बारे में पढ़ना. एंड एलजीबीटीज, दिस एलजीबीटीज जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा तो आप इसको ये लिख लें कि ये लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर्स, ठीक है. तो ये इन सब के बारे में पढ़ता है. इट मींस कि जितने भी हमारे पास सेक्सेस अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे पास जेंडर अवेलेबल हैं, उन तमाम लोगों के बारे में, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो लेस्बियंस हैं, चाहे वो गेज हैं, चाहे वो बाइसेक्सुअल्स हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हैं, इन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर स्टडी कहते हैं. उनके बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके कल्चर पे इन्फ्लुएंस के बारे में, उनके अपॉर्चुनिटीज के बारे में, उनको उसके थ्रेट्स के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ने को हम जेंडर स्टडीज कहते हैं. अच्छा, आगे क्या कहता है कि द टर्म जेंडर शुड बी यूज्ड टू रेफर टू द सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शंस ऑफ मैस्कुलिनिटीज एंड फेमिनिटीज एंड नॉट टू द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इन इट्स एंटिटी. जेंडर स्टडीज कभी इस चीज को स्टडी नहीं करता कि कोई शख्स मेल है या फीमेल है. मेल और फीमेल होने को जेंडर स्टडीज स्टडी नहीं करता. जबकि जो जेंडर स्टडीज स्टडी करता है कि किस तरह एक मैस्कुलिनिटी को, मर्दानियत को, या इसी तरह जनानियत को किस किस्म के सोशल राइट्स दिए गए हैं, किस किस्म के कल्चरल राइट्स दिए गए हैं, किस तरीके से इनकी डेवलपमेंट होती है, किस तरीके से इनकी ग्रोथ होती है, कौन से काम मेल्स कर सकते हैं, मैस्कुलिनिटीज कर सकते हैं, कौन से काम फेमिनिटीज कर सकते हैं, कौन से काम ट्रांसजेंडर्स कर सकते हैं, किस तरह इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है. तो इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ने को, इन तमाम चीजों को इंक्लूड करने को हम जेंडर कहेंगे, ठीक है. तो जेंडर को कभी भी आप याद रखना, जेंडर आप ये नहीं समझे कि इट इज टॉकिंग अबाउट द मेल और बीइंग मेल और फीमेल. रादर gender talks about the constructions, gender talks about the rights, gender talks about the cultural values, gender talks about the social values and social entities that are constructed in our society. अच्छा, the history of gender studies looks at different perspective of gender. अभी कौन कौन से पर्सपेक्टिव को ये स्टडी करता है देखना. द डिसिप्लिन एग्जामाइंस द वेज इन विच, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को स्टडी करता है, कल्चरल पर्सपेक्टिव को स्टडी करता है, सोशल इवेंट्स को स्टडी करता है दैट शेप द रोल ऑफ जेंडर इन डिफरेंट सोसाइटी. फॉर एग्जांपल, क्या आप सबको लगता है कि जिस तरह हमारे पास मोहतरमा बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो क्या जब पाकिस्तान बना तो पहले ही दिन से वुमेन को इतनी रिप्रेजेंटेशन हासिल थी? बिल्कुल नहीं. अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो ये थ्रू आउट द लाइफ, हाउ दिस वर्ल्ड स्टार्टेड, how this world moved on and how they are evolving. देखिए फॉर एग्जांपल, शुरू में कुछ चीजें मेल्स तक लिमिटेड थी. फॉर एग्जांपल, तालीम हासिल करना मेल तक लिमिटेड था, आज फीमेल भी हासिल कर रही है. जॉब्स, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पहले मेल्स तक लिमिटेड थे, आज फीमेल भी प्रोवाइड कर रही हैं. तो अभी वो फीमेल के जेंडर में भी ये चीजें इंक्लूड हो गई हैं. अच्छा, पहले वोट का सिस्टम जो था कि हम वोटिंग करते, अपने लिए किसी मिसाल के तौर पर लीडर को अपॉइंट करते या इलेक्ट करते, तो वो मेल के जो सिर्फ ये तमाम चीजें वो करते थे. लेकिन आज फीमेल भी इसमें इंक्लूडेड है. तो ये तमाम चीजें हिस्टोरिकली क्या होता है, ये इवॉल्व होते हैं. ये एकदम ये चेंजेस नहीं आई हैं. दीज चेंजेस हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. और जो आज वुमेन को जो राइट्स मिल रहे हैं, या किसी भी जेंडर को जो राइट्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर्स को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई, ट्रांसजेंडर्स को CNIC मिलना शुरू हो गए, ट्रांसजेंडर्स को फॉर एग्जांपल वुमेन को फॉर एग्जांपल अपने महरम के साथ उम्रा करने या उनके बगैर उम्रा करने, या ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट. तो इस तरह की जो भी डेवलपमेंट आती हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल बेसिस पर आती हैं, कल्चरल बेसिस पर आती हैं, सोशल इवेंट्स के बेसिस पर आती हैं, कि किस तरीके से कौन सा रोल हो गया, कौन से जेंडर के साथ एसोसिएटेड है डिफरेंट सोसाइटीज में,
तो ये तमाम जेंडर्स के बारे में स्टडी करने को इन जेंडर स्टडीज कहा जाएगा। अभी यहाँ पर दो चीजें जो बहुत ज्यादा स्टडी की जाती हैं जेंडर स्टडीज में, वो है एक वुमेन स्टडीज और एक मेन स्टडीज। वुमेन स्टडीज में क्या क्या चीजें हो सकता है? वुमेन स्टडीज इज इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड डिवोटेड टू टॉपिक्स कंसर्निंग वुमेन। कोई भी टॉपिक जो कि वुमेन से रिलेटेड होगा, ठीक है, कोई भी चीज जो कि वुमेन वुमेन के बारे में होगी उसको स्टडी करना वुमेन स्टडीज कहलाता है। और वुमेन स्टडीज और मेन स्टडी याद रखना, ये दोनों जो है ये जेंडर स्टडीज में इक्वली पढ़ाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म है, वुमेन के राइट्स के बारे में, वुमेन्स की जो है ना प्रोटेक्शन के बारे में, वुमेन्स की फॉर एग्जांपल जॉब सिक्योरिटी के हवाले से, या वेजेस की डिफरेंसेस को खत्म करना, या राइट टू वोट के बारे में, या अबॉर्शन के बारे में। तो कोई भी चीज जो वुमेन से रिलेटेड है वो तमाम वुमेन स्टडीज में पढ़ी जाती है। जो चीजें वुमेन स्टडीज में पढ़ी जाएंगी वो जेंडर स्टडीज में भी पढ़ी जाएंगी, ठीक है। सो वुमेन हिस्ट्री के बारे में, सॉरी जेंडर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये तमाम चीजें स्टडी की जाती हैं वुमेन स्टडीज में। फेमिनिस्ट थ्योरी भी स्टडी की जाती है, वुमेन की हिस्ट्री भी स्टडी की जाती है। फॉर एग्जांपल कि कैसे वुमेन को सफरेज, यहाँ पर ये सफरेज लफ्ज जब भी आएगा तो इस सफरेज से आप लोगों ने एक चीज समझना है। सफरेज, सफरेज बेसिकली मीन्स राइट टू वोट। ये 1920 में मिला था सबसे पहले न्यूजीलैंड में। एंड नाउ यू कैन सी कि तमाम पाकिस्तान में या डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, न्यूजीलैंड में आजकल फॉर एग्जांपल उनकी जो वजीर आजम है जैसिंड्रा आर्डर्न, वो भी जो है ना वुमेन है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वुमेन की जो चीज है, उन्होंने वुमेन को एम्पावर किया, उनको फैसिलिटेट किया, जिसकी डेवलपमेंट देखने को मिली है। इसी तरह एंड सोशल हिस्ट्री, वुमेन फिक्शन, वुमेन हेल्थ, वुमेन किस तरह फॉर एग्जांपल वुमेन वुमेन के हेल्थ के बारे में, वुमेन की जो है ना फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के इश्यूज आते हैं, वुमेन के मैरिज के इश्यूज आते हैं, वुमेन के एजुकेशन के इश्यूज आते हैं, वुमेन की प्रोटेक्शन की इश्यूज आते हैं, वुमेन की पैदाइश के इश्यूज आते हैं। तो वो तमाम चीजें वुमेन स्टडी में स्टडी की जाती हैं। वही चीजें मेन स्टडी में भी की जाती हैं। अगर आप देखें तो यही चीज है कि मेन स्टडीज इज इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड डिवोटेड टू टॉपिक्स कंसर्निंग मैन। कोई भी टॉपिक जो मैन से रिलेटेड होगा वो मैन स्ट्रीम में की जाती है। जैसे मैस्कुलिनिज्म, जेंडर, पॉलिटिक्स, वही चीजें जो वहां पर हमने यहाँ पे पढ़ी, फेमिनिज्म, जेंडर और पॉलिटिक्स, वही चीजें यहाँ पर है। इट ऑफ एक मेन स्टडीज है। और जो तीसरा मैंने आपको बताया जो न्यूटर जेंडर्स होते हैं, एलजीबीटीज का जिसका मैंने आपको जिक्र किया। तो इन देखिए, ये पहले ये कहा जाता था कि इनको सेपरेटली पढ़ें, वुमेन स्टडीज को सेपरेट, मेल स्टडीज को सेपरेट, तीसरे जेंडर की चीजों को सेपरेट। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको मर्ज कर दिया गया और मर्ज करने के बाद जेंडर स्टडीज को एक नया डिसिप्लिन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें तमाम चीजों को इंक्लूड किया गया। आई होप इट इज क्लियर। शिल वी गो अहेड quickly please? We've got only 10 minutes remaining, a bit quick. ओके यहाँ पर कुछ कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट को पहले पढ़ लें, ठीक है। इसको समझना जरूरी है। की कंसेप्ट इन जेंडर स्टडीज, जेंडर में ये चीज आपके सामने जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, ये बहुत ज्यादा आएंगी जब आगे भी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो की कंसेप्ट इन जेंडर स्टडीज, द वेरी फर्स्ट वन इज जेंडर। वही चीजें दोबारा रिपीट हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको गौर से समझना है कि जेंडर, सेक्स में इंटरसेक्शनलिटी को, पेट्रियार्की को, फेमिनिज्म को आप समझ लें ताकि आपको बाकी आने वाला जेंडर स्टडी सारा आसानी से समझ आ सके। व्हाट इज जेंडर? इट रेफर्स टू द सोशल, cultural, and psychological characteristics associated with being male and female। अगर आप मर्द हैं या आप औरत हैं, इस मर्द और औरत होने के नाते आपके साथ कुछ सोशल, कुछ कल्चरल या कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच्ड हैं। फॉर एग्जांपल वुमेन है, तो वुमेन के बारे में हम ज्यादातर ये हमारा ये कंसेप्ट होता है कि वो सिंपल नाजुक है, दे हैव गॉट सिंपैथी इन देयर हार्ट, दे आर नॉट वेरी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये बेसिकली तमाम चीजें। तो इसीलिए जो फॉर एग्जांपल जो तमाम काम, ऐसे काम जो फॉर एग्जांपल
अगर वो बॉडी की ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं मांगती तो वो वुमेन के हिस्से में आ जाती है। बच्चों की परवरिश करना ज्यादातर वुमेन के हिस्से में आ गई, क्योंकि वो ज्यादा जो है ना अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाना, वो आपने देखा होगा यूजुअली हमारे जो है ना अर्ली स्टेजेस में केजी, नर्सरी, मोंटेसरी, प्रेप, इनमें जो है ना क्या होता है, वुमेन को कहा जाता है कि पढ़ाए, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके दिल में एक नरम गोशा मौजूद होता है बच्चों के लिए। इसी तरह मेल से अगर बात करें तो ये समझा जाता है कि मेल्स आर ब्रेव इनफ, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है, दे हैव गॉट द पोटेंशियल, दे कैन बी एक्सपोज टू फॉर एक्सटर्नल थ्रेट्स, वो मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल जो मुश्किल काम है, गवर्नमेंट को रन करने का काम है, जॉब्स का काम है, मेहनत मजदूरी करने का काम है, उन तमाम कामों को मेल के साथ लिंक कर दिया गया है। तो जेंडर क्या होता है? जेंडर कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जिसकी बुनियाद पर किसी भी मेल या फीमेल के साथ कुछ रोल्स एंड स्टेटसेस, ईदर दे आर सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जब ये अटैच हो जाते हैं उसको हम जेंडर कहते हैं। आई होप जेंडर इज क्लियर, क्योंकि हम बार बार इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेक्स, इट रेफर्स टू द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन ह्यूमन एज मेल एंड फीमेल। सिर्फ ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि फॉर एग्जाम्पल इफ समवन is having which kind of sex organ, ठीक है, which kind of physique one has, तो ये सेक्स होता है, ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो सिर्फ इस चीज को डिटरमाइन करता है कि कोई शख्स मेल है या फीमेल है। आई होप यू ऑल गॉट इट। एंड देन इंटरसेक्शनैलिटी। व्हाट इज इंटरसेक्शनैलिटी? देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जब दो चीजें आपस में आकर मिलती हैं। यहाँ पर अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा उसको अच्छी तरीके से पता होगा कि इंटर यूनियन और इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो अ फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, जेंडर, रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी intersect and interact to produce unique experiences of discrimination and marginalization। कि यहाँ पर क्या है कि मेल्स एंड फीमेल्स इस तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं और इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं कि जिसकी बुनियाद पर यूनिक एक्सपीरियंसेस हासिल होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल ऑफिस में मेल्स एंड फीमेल्स कलेक्टिवली दे आर वर्किंग, तो ये क्या हो गया, ये इंटरसेक्शनलिटी हो गया। इसी तरह जो डिस्क्रिमिनेशन थी पहले, फॉर एग्जांपल जॉब्स में जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे, लेकिन आज वो देख रहे हैं कि वो चीजें बराबर हो गई। पॉलिटिक्स में हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम अपने सेनेट को देखते हैं या नेशनल असेंबली को देखते हैं, तो वहां पर जो है ना क्या हो जाते हैं, उन सबको रिप्रेजेंटेशन मिल गई है, वुमेन को भी मिल गई, वुमेन को भी मिल गई, ट्रांसजेंडर्स को भी मिल गई। तो ये क्या हुआ, ये इंटरसेक्शनलिटी हुआ, जहां पर आपके जेंडर, आपके रेसेस और आपके क्लासेस वो सारे आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और आप में से जो है ना एक यूनिक एक्सपीरियंसेस देखने को मिलती है। एंड देन पेट्रियार्की क्या है? पेट्रियार्की एक ऐसा सोशल सिस्टम है जहां पर जो तमाम पावर और अथॉरिटीज होती हैं वो ज्यादातर मेल के हाथों में आती होती हैं, और ज्यादातर वुमेन जो है ना यहाँ पर डिप्राइव्ड होती हैं, उनके पास इस किस्म के कुछ खास इख्तियार नहीं होते। और जो नेक्स्ट टर्म है, दैट इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म एक सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये एक तहरीक थी भी, है भी, ठीक है। आगे आपको मेरे ख्याल से इट इज वो जो पेट्रियार्कल सिस्टम है, जो ऊपर मैंने आपको बताया कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ये उसको चैलेंज करता है, ठीक है, कि भाई किस लिए चैलेंज करता है? टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, ताकि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सके कि जो चीजें मेल्स को मिल रही हैं वो that what is gender, what is patriarchy, what is clear to everybody? इंटरसेक्शनलिटी क्या होता है?
इंटरसेक्शनैलिटी कि मेल्स फीमेल्स या कोई भी तीसरे जेंडर irrespective of their races classes, ठीक है कि इतने किसी वक्त ये मेल्स और फीमेल नहीं सोच सकता आज हमारे गेम्स देखने को वो मेल्स के साथ आ जाती है तो एक यूनिक एक्सपीरियंस आता है। तो इंटरेस्ट के मुख्तलिफ किस्म की जो डिफरेंसेस होते हैं वो इंटरसेक्ट हो जाते हैं, वो कुछ ना कुछ अपनी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुमेन वुमेन जो है ना काम भी कर रही है तो मेल्स का काम आसान हो गया। इसी तरह मेल्स आजकल जो है ना वो बच्चों की जो है ना परवरिश कर रहे हैं, बच्चों को जो है ना घर में संभाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन होता है। आई होप इट इज क्लियर। यू गॉट लास्ट 2 मिनट्स रिमेनिंग, प्लीज ड्रॉप मी योर क्वेश्चन। आगे फिर इसकी जो थ्योरीज हैं वो कल हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरह, और फिर उसके बाद कौन कौन से इश्यूज हैं, ठीक है, जो जेंडर स्टडीज में हमें देखने को मिलती हैं, और उसके बाद फेमिनिज्म के जो मेन टॉपिक फेमिनिज्म और वुमेन पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप मी राइट नाउ। को सोशल वर्क भी पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी भी पढ़ाया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ाया जाता है, क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। रऊफ आई एम रिप्लाइंग यू। तो इसी तरह ये इंटर डिसिप्लिनरी हो गया कि ये मुख्तलिफ डिसिप्लिन में आपको वुमेन, फॉर एग्जाम्पल आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो आप वुमेन के बारे में पढ़ते हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आप वुमेन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये तमाम चीजें उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इक्वेलिटी एंड इक्वेलिटी और इक्विटी के बारे में है, ठीक है। इक्वेलिटी क्या है, इक्वेलिटी बराबरी के बारे में बात करते हैं कि हर चीज बराबर बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर घर में दो रोटियां बनी है तो दो रोटी में एक रोटी वुमेन को एक रोटी मेन को मिलनी चाहिए, ये इक्वेलिटी है। लेकिन देखिए हम जेंडर स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं, जेंडर स्टडीज में उनके सेक्सेस की बुनियाद पर बहुत सारे काम इस तरह है जो कि दूसरे अपोजिट जेंडर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेहनत मजदूरी किसी वुमेन को कहें तो ऑब्वियसली उसके लिए वो बहुत मुश्किल काम होगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जेंडर इक्विटी जो टर्म है, जेंडर इक्विटी का, जेंडर इक्विटी कुछ कंडीशंस में क्या होता है, जेंडर इक्विटी ये है कि कुछ कंडीशंस में आप कुछ लोगों को पर्टिकुलर स्पेशल परमिशन दे देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक शख्स है अगर या एक खातून है अगर उसका हस्बैंड फौत हो जाता है तो लाजमी बात है अभी उसने बाहर जाकर जॉब करनी है, काम करना है, तो इस कंडीशन में उसको परमिशन मिल गई, तो ये जेंडर इक्वेलिटी है, जेंडर इक्विटी है, सॉरी। जेंडर इक्वेलिटी इसलिए 100% प्रमोट नहीं हो सकती है, 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, बिकॉज जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये उनके सेक्सेस की बुनियाद पर होता है, ये उनके एक्सपोजर की बुनियाद पर होता है। अगर ये इस तरीके से ना हो तो माशरा जो है ना रन नहीं कर पाएगा। जेंडर इक्वलिटी इज वेरी मच डिफिकल्ट, यस जेंडर इक्विटी इज पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस तरह है जिसको दूसरे जेंडर वाले, फॉर एग्जाम्पल अभी फॉर एग्जाम्पल बच्चों की निगहदाश्त करना या बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, वो वुमेन का